लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। तरक्की की ओर बढ़ते राजस्थान में बाड़मेर रिफाइनरी एक मजबूत जीवन रेखा बनकर इंदिरा गांधी नहर की तरह ही लोगों की तकदीर बदलने वाला वरदान साबित होगी। होगा अब हम सबका हर सपना साकार। नया राजस्थान छुएगा विकास के नए आयाम। अगर सिग्नल न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग-रोधक सीमेंट। सफल होने के लिए सपने देखना जरूरी है और उन सपनों को साकार करने के लिए आकाश जरूरी है। आकाश अब सफलता दूर नहीं। तारीख बदलती है, आंकड़े बदलते हैं, तस्वीरें बदल जाती हैं, लेकिन सच नहीं बदलता। अपने परिवार को इस खौफनाक सच से बचाएं। सावधानी से गाड़ी चलाएं। गलत लेन में ड्राइविंग, तेज रफ्तार, सीट बेल्ट नहीं लगाना और ट्रैफिक सिग्नल की अनदेखी जैसी गलतियां जानलेवा हो सकती हैं। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता। दीवारें बोल। एक बात तो तय है कि किसी भी कानून की सख्ती से पालना में सबसे बड़ा हाथ पुलिस का होता है। ये पुलिस का कर्तव्य होता है, फर्ज होता है कि वो किसी भी कानून की सख्ती से पालना कराए और न्याय सुनिश्चित करे। उत्तर प्रदेश पुलिस मशहूर है अपने क्राइम कंट्रोल के नए नए फॉर्मूलों के लिए। जी हां, आप इसे व्यंग्यात्मक भी समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस बलात्कार और दुष्कर्म के मामलों पर काबू नहीं कर पा रही, ये बात तो सब जानते हैं। लेकिन अब उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक नया फॉर्मूला निकाला है और वो ये कि बलात्कार का मामला तो दर्ज कर लें, लेकिन साथ ही बलात्कार पीड़िता को भी हवालात में बिठा दें ताकि किसी को मामले की कानो कान खबर ना हो। कुछ ऐसा ही किया यूपी पुलिस ने जब उसने 10 साल की एक मासूम को, जो कि बलात्कार पीड़िता थी, बिठा दिया हवालात में। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के महिला थाने की हवालात में बंद 10 साल की ये वो मासूम है जो अपने परिजनों के साथ महिला थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराने आई थी। आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस ने मासूम का मामला तो दर्ज किया, लेकिन बच्ची को हवालात में महज इसलिए डाल दिया ताकि वो मीडिया के सामने अपनी आप बीती नहीं बता सके और आम जन के बीच पुलिस की छवि अच्छी बन जाए। 2 महिला कांस्टेबल निलंबित की गई हैं और दोनों थाना प्रभारी और एसआई इनको लाइन हाजिर किया गया है। हवालात में बंद 10 बरस की इस मासूम के साथ गांव के ही दबंग ने दुराचार किया। ऐसे में पुलिस नहीं चाहती थी कि इस घिनौनी वारदात का उस समय तक किसी को पता चले जब तक पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर अपनी पीठ नहीं थपथपवा लेती। ऐसे में पुलिस वो सभी नियम कायदे भूल गई जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने लागू किए हैं। एक तो नाबालिग बच्ची है, उसको हवालात में न अभियुक्त के रूप में आप रख सकते हैं, न पीड़ित के रूप में रख सकते हैं। मामले के उजागर होने पर बुलंदशहर जिला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महिला थाना इंचार्ज और एक महिला सब इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर करने के साथ ही थाने में तैनात 2 महिला कांस्टेबल को निलंबित कर दिया। इस घटना ने ये साबित कर दिया है कि समाजवादी सरकार में पुलिस वही कर रही है जो उसे उसकी सुविधा के अनुसार पसंद है। आरोपी और फरियादी को भी पुलिस समाजवादी दृष्टि से एक समान ही समझ रही है। कहां अफीम के दूध की तस्करी करते तस्कर आए पुलिस की गिरफ्त में, बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए दास्ताने जुर्म क्राइम फ्लैश। बेटी से बलात्कार का आरोपी गिरफ्तार। बेटी के साथ घिनौनी हरकत देखने के बाद मां ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। पटना बिहार में मां की तहरीर पर आरंभिक जांच के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। वहीं आरोपी अधिकारी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को नकारा, कहा सेक्स टूरिज्म का केंद्र बना भारत। सेक्स के लिए 1 महीने के वास्ते बीवी खरीद रहे हैं विदेशी। हैदराबाद में सूडान से आए एक अधेड़ के चंगुल से छूटी लड़की ने किया ये खुलासा।
गरीब मुस्लिम परिवारों की मजबूरी का फायदा उठाकर मध्य पूर्व एशिया और अफ्रीका से बड़ी संख्या में आ रहे हैं धनी विदेशी। स्थानीय एजेंटों और गाजियों की मिली भगत से चल रहा है 1 महीने की शादी का ये घिनौना खेल। एनसीआर इलाके में ग्रेटर नोएडा में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का हुआ भांडाफोड़। रामपुर गांव के जंगली इलाके में चल रही थी ये फैक्ट्री। छापे में पुलिस ने 5 देसी पिस्तौल, हथियार बनाने के काम आने वाले उपकरण और कच्चे माल सहित एक युवक को किया गिरफ्तार। राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ सीमांत क्षेत्र अफीम को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। यूं तो अफीम का दूध निकालने से लेकर अफीम बनाने तक की सारी प्रक्रिया सरकारी नियंत्रण में है, लेकिन जैसे ही डोडों से दूध निकलना शुरू होता है वैसे ही सक्रिय हो जाते हैं अफीम के तस्कर। पिछले दिनों राजस्थान में अफीम के दूध की तस्करी करते 2 तस्कर किए गए गिरफ्तार और इनके कब्जे से बरामद किया गया लाखों रुपए की कीमत का 28 किलो अफीम का दूध। जालौर राजस्थान की रानीवाड़ा थाना पुलिस द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान में उस समय सफलता मिली जब पुलिस ने इस जीप के जरिए भारी मात्रा में अफीम का दूध ले जा रहे इन दोनों तस्करों को गिरफ्तार किया। एक जीप जो आ रही थी उसको हमने रोका और उसकी तलाशी ली तो उसमें 27 किलो दूध का अफीम बरामद हुआ है। जालौर के निकट मंडारडी गांव के पास नाकेबंदी के दौरान पकड़ी गई इस जीप में तस्कर अफीम का दूध छोटी सादड़ी से लाए थे। ये दूध किस इलाके में ले जाया जा रहा था और इसे किसके इशारे पर ले जाया जा रहा था, इसके बारे में गिरफ्तार तस्करों ने फिलहाल कोई खुलासा नहीं किया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। ये पूछताछ में आरोपियों द्वारा उक्त माल को छोटी सादड़ी से राम रतन पाटेदार से लाना बता रहे हैं। करीब 50 लाख रुपए से ज्यादा की कीमत के अफीम के इस दूध की तस्करी के साथ ही इस बात का खुलासा हो गया है कि राज्य में अफीम तस्करों का पूरा गिरोह सक्रिय है और इसकी बानगी है पुलिस की गिरफ्त में आए ये 2 तस्कर। इनसे पूछताछ के बाद ही गिरोह के अंतिम छोर तक पहुंचने की पुलिस को उम्मीद है। कौन करवा रहा है बिहार के बालू व्यवसायियों का कत्ल, बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। 18 जड़ी बूटियाँ, दूध द्वारा क्षीर पाक विधि से निर्मित 5 पोषक तेलों के गुणों से भरपूर एकमात्र संपूर्ण आयुर्वेदिक तेल सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। करोड़ों ने अपनाया, क्या आपने आजमाया? हजारों बच्चे सड़कों पर खेलते हुए हादसों का शिकार हो जाते हैं। बच्चों, खेलो डट के, बट सड़कों से हटके। स्वाद भरा पकवान बनाना लेकर नाम कुबेर का, रंग कुबेर का जितना चढ़ेगा प्यार भी उतना बढ़ेगा। कुबेर मसालों के जादू से स्वादिष्ट जीवन। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। सेठ जी, मैं पास में किताबों की दुकान तक जाकर आता हूँ। क्यों? वो मेरी बिटिया के लिए स्कूल की किताबें लानी है। क्या तुम्हारी बेटी भी पढ़ती है क्या? हाँ सेठ जी, भला हो सरकार का, जिसने मेरे घर में बिजली की फिटिंग करके बिजली का कनेक्शन कर दिया, जिससे मेरी बिटिया का भी पढ़ना संभव हो सका। पर तुम तो बीपीएल हो, बिजली के बिल का भुगतान कैसे करोगे? सेठ जी, बीपीएल के लिए 85 पैसे प्रति यूनिट चार्ज होता है, बाकी का सारा पैसा तो सरकार खुद वहन करती है। और हाँ सेठ जी, सरकार ने लगभग 14 लाख बीपीएल परिवारों को बिजली कनेक्शन दिए हैं। वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। इतना ही नहीं सेठ जी, सरकार ने 300 से अधिक की आबादी वाले गांव और ढाणियों में बीपीएल परिवारों को मुफ्त में बिजली के कनेक्शन दिए हैं और साथ में 2 CFL देने की भी घोषणा की है। और अब तो गाँव में 20-22 घंटे बिजली मिल रही है। जब वीरू घर आते हैं तो बहुत तोड़फोड़ मचाते हैं। अरे मत पूछो जी। अरे बेटी, इस भोड़ू का तोड़ है हमारे पास। ये जोड़ू जेके सुपर सीमेंट, विश्वास है इसमें कुछ। हमारी राष्ट्रीय नेता सम्मानीय श्रीमती सोनिया गांधी जी और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री
श्री अशोक गहलोत जी का सपना है कि राज्य के हर व्यक्ति को छत मिले। इसी सपने को साकार करने के लिए राजस्थान आवासन मंडल लाए हैं राज्य के 9 शहरों में विभिन्न आय वर्गों के लिए आवासीय योजना। मैं आपसे अपील करता हूं कि जयपुर शहर में प्रताप नगर, जोधपुर में जोधपुर व कुड़ी बक्तासनी की आवासीय योजना 12, अंता, छबड़ा, अटरू, किशनगढ़, नैनवा, राजसमंद और झालावाड़ की आवासीय योजनाओं में पंजीकरण कराएं, जिससे आपके अपने घर का सपना साकार हो सके। हमारा प्रयास सबको आवास। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। ऑफिस जाते हो मतलब तुम ही काम करते हो। एक दिन जी के देखो मेरी लाइफ। एक दिन मेरी लाइफ जियो, पता चलेगा। आइडिया। अजय, सेल्स आर डाउन, नीड यू हियर राइट नाउ, ASAP। मेम साहब, मैं काम पे 2-3 दिन नहीं आएगी। वर्मा फुल पैनिक है, अपनी छुट्टी प्लीज पोस्टपोन कर दे। मैडम, आर्टिकल का डेडलाइन आज है। मैडम, पानी नहीं आएगा, भर के रखना। अजय, यू हैव टू गो टू इंदौर। तो कैसा रहा तुम्हारा दिन? चाय लाती हूँ। नहीं, मैं बनाता हूँ। एक दूसरे को समझने के लिए टेलीफोन एक्सचेंज, व्हाट एन आइडिया। जब वीरू घर आते हैं तो बहुत तोड़फोड़ मचाते हैं। अरे मत पूछो जी। अरे बेटी, इस भोड़ू का तोड़ है हमारे पास। ये जोड़ू जेके सुपर सीमेंट, विश्वास है इसमें कुछ। सचमुच जमाने ने बड़ी तरक्की कर ली है। अब मिट्टी बेचकर भी लाखों नहीं करोड़ों रुपया कमाया जा रहा है। मैं बात कर रहा हूं बिहार के बालू व्यवसाय की। बालू, जिसे कुछ जगहों पर बजरी भी कहा जाता है। जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ने ग्रोथ की है, वैसे वैसे बालू की मांग भी लगातार बढ़ती गई है और इसके व्यापार में लोगों ने अच्छी खासी चांदी काटी है। मैं बात कर रहा हूं बिहार की, जहां पिछले 4 महीनों में 3 बालू व्यवसायियों की कर दी गई हत्या। समानता ये थी कि तीनों आपस में दोस्त थे और तीनों की हत्या करवाई गई कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के जरिए। आखिर क्या है ये पूरी मिस्ट्री, यही बता रही है बिहार से आई ये खास रिपोर्ट। राजधानी पटना में पटना पुलिस ने कुछ क्राइम में सफलता का स्वाद तो चखा है, पर हत्या जैसी वारदातों का सिलसिला जो जारी है, उस पर पुलिस का अंकुश नहीं लग पा रहा है। आम हत्या की बात तो अलग है, लेकिन विगत 4 महीनों में अपराधियों ने बेखौफ होकर 3 चर्चित हत्याकांडों को दिया है अंजाम। इन कांडों में पुलिस के हाथ कुछ क्लू तो लगे, पर असली कातिल है अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। इन खूनी खेल में कई ऐसे तथ्य सामने देखने को मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि इन हत्याओं के पीछे एक ही गैंग का हाथ है। बालू की ठेकेदारी में अपना वर्चस्व जमाने के लिए बालू माफिया खेल रहे हैं खूनी खेल। 12 नवंबर 2013, थाना बुद्धा कॉलोनी, हत्या राकेश कुमार। 12 नवंबर को शूटरों ने व्यवसायी राकेश कुमार को गोलियों से भून डाला, जिससे उसकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। राकेश ने बालू के कारोबार में भी हाथ डाला था। हत्या का तात्कालिक कारण भले ही शराब विवाद था, पर हत्या के बाद सच्चाई कुछ और ही बयां कर रही थी। 12 फरवरी 2013, थाना एसके पुरी, हत्या विनय कुमार सिंह। 12 फरवरी की रात में विनय अपने एक दोस्त की बहन की शादी में शिरकत करने बोरिंग रोड स्थित एक वैवाहिक स्थल में गया था। अपने दोस्त के साथ वापस जाने के लिए जब वो गाड़ी में बैठा, तभी क्लोज रेंज से उसे अपराधियों ने गोली मार दी। शहर के पॉश इलाके में हुई इस वारदात ने फैला दी सनसनी। फौरन ही पुलिस अमले ने मौकाए वारदात पर पहुंचकर लाश को कब्जे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। विनय मूल रूप से मोतिहारी जिले का रहने वाला था। पुलिस के मुताबिक उसका आपराधिक रिकॉर्ड रहा था। उसके संबंध कई अपराधियों से भी थे।
बहुत अच्छा प्रोफाइल नहीं था। अभी हम पूरी तहकीकात कर रहे हैं, लेकिन अभी प्राइमा फेसी हम कह सकते हैं कि विनय का प्रोफाइल बहुत अच्छा नहीं था। विनय का रिलेशन पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुके एक बाइकर्स गैंग के साथ भी था। विनय पर दुश्मनों के द्वारा पहले भी कातिलाना हमला हो चुका था, पर किस्मत उसका साथ दे रही थी और अंत में किस्मत भी उसे दगा दे गई। कहा जाता है कि विनय शराब और अन्य धंधे के साथ साथ बालू व्यवसाय में भी अपना पांव पसार चुका था और बालू को लेकर एक बहुत बड़ी डील करने वाला था। सूत्रों की माने तो बालू ठेकेदारी में बढ़ते वर्चस्व को लेकर बालू माफियाओं ने विनय को मौत के घाट उतार दिया। विनय की हत्या के बाद उसके समर्थकों ने घटनास्थल पर जमकर उत्पात मचाया। तकरीबन 30 की संख्या में आए समर्थकों ने जमकर आस पड़ोस की दुकानों में तोड़फोड़ की। चारों ओर अफरा तफरी का माहौल हो गया। भारी संख्या में आए पुलिस बल को भी काफी मुशक्कत करनी पड़ी स्थिति को नियंत्रित करने में। पुलिस ने जब बल प्रयोग किया तब उपद्रवी वहां से भाग निकले। अभी एक्शन जो हमें सूचना प्राप्त हुई दुकानदारों ने कि इनके दुकान पे पत्थरबाजी हुई है, उसमें हम लोग जब तक पुलिस टीम पहुंची तब तक ये लोग भाग चुके थे। वीडियोग्राफी बोरिंग रोड पर कराई गई है और दुकानों में जो सीसीटीवी है उनका भी फुटेज हम लोग ले रहे हैं। जो लोग भी शामिल हैं उनका हम 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई करेंगे। और पटना पुलिस का सीधा मैसेज है कि हम किसी प्रकार की गुंडाई नहीं चलने देंगे। पुलिसिया तफ्तीश में अब तक बालू के कारोबार से उपजे विवाद को ही मानकर चल रही है। केस तहकीकात जारी है, लेकिन असली कारण और कातिल का अब तक सुराग नहीं लग पाया है पुलिस को। 20 मार्च 2013 थाना पाटलिपुत्र, हत्या बिरजू राय। 20 मार्च को बिहार पुलिस का सिरदर्द रहा कि कुख्यात बिरजू को पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र में अपराधियों ने दिन दहाड़े गोलियों से भून डाला। ये घटना उस समय घटी जब वो अपने एक दोस्त के कहने पर घर के पास ही चाय दुकान पर चाय पीने गया था। हत्या की सूचना मिलते ही पुलिसिया तंत्र फौरन ही हरकत में आ गई। हत्या से गुस्साए लोगों ने राजापुर इलाके को जाम कर दिया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बाद और जल्द ही हत्यारों की गिरफ्तारी के आश्वासन के बाद लोगों का गुस्सा शांत हुआ। बिरजू का आपराधिक रिकॉर्ड रहा था। बिहार और झारखंड के कई थानों में बिरजू के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज थे। हाल में ही वो अपहरण के एक मामले में झारखंड के धनबाद जेल से छूट कर आया था। वो शराब और दूसरे धंधे के अलावा बालू व्यवसाय में भी कूद पड़ा था। सूत्रों के मुताबिक बिरजू बालू की एक बड़ी डीलिंग करने वाला था। इन हत्याओं की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी तो पुलिसिया तफ्तीश में ये पता चला कि तीनों मृतकों के आपस में कनेक्शन थे। पुलिस को ये भी क्लू मिला कि तीनों का ही बालू व्यवसाय में वर्चस्व बढ़ता जा रहा था। वैसे भी इन हत्याओं के कुछ बिंदुओं पर नजर दौड़ाएं तो तीनों मर्डर में कई समानताएं मिलती हैं। मसलन तीनों मृतक बालू के कारोबार से भी जुड़े हुए थे। तीनों के संबंध आपराधिक चरित्र वालों के साथ थे। तीनों को मारने में एक ही तरीके का यूज किया गया था। थाना क्षेत्र अलग लेकिन एरिया एक साथ जुड़े हैं। पुलिस को तीनों मर्डर में कुछ क्लू हाथ लगे हैं, पर असली सरगना कौन है इसका पता अब तक नहीं लगा पाई है पुलिस। इतना देखने पर यह स्पष्ट है कि इन कांडों में किसी एक ही गैंग का हाथ है और बालू व्यवसाय में बढ़ते दबदबे से बालू माफिया ने तीनों को मौत के घाट उतरवा दिए। पिछले साल पटना का कुख्यात लोथा गोप ने खुद को कोर्ट में सरेंडर कर जेल की राह पकड़ ली थी। शायद उसे डर था कि कहीं उसकी भी हत्या न हो जाए। मृतकों के संबंध लोथा गोप के साथ भी थे। अब तीनों चर्चित कांडों में किस गैंग का हाथ है और असली वजह क्या है इसका पता लगाना तो पुलिस का काम है। पर एक के बाद एक जिस तरह से हत्या हो रही है इसका खुलासा जल्द न हुआ तो जल्द ही कोई दूसरा अपराधियों का निशाना बन सकता है। अब अगला टारगेट कौन हो सकता है ये कहना मुश्किल है। अगर आप भी अपने आसपास घट रहे किसी अपराध को दास्तान जुर्म में देखना चाहते हैं तो उठाइए अपना मोबाइल फोन, मैसेज मोड में जाइए, टाइप कीजिए DEJ स्पेस दीजिए, अपना और अपने शहर का नाम लिखकर भेज दीजिए 5600 606 पर।
अगर आपके पास इस कार्यक्रम के लिए कोई भी प्रतिक्रिया या सुझाव है तो आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता नोट कीजिए, दास्तान-ए-जुर्म, ETV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। और अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो आप ट्विटर और फेसबुक पर भी हमें प्रतिक्रिया दे सकते हैं। दास्तान-ए-जुर्म की आज के सफर में बस इतना। इसी वक्त इसी चैनल पर फिर हाजिर रहेंगे। तब तक आप सब रहिए सतर्क और होशियार। कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं रसना फ्रूट प्लस, मोर फ्रूट मोर एनर्जी। सीसा जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। नमस्कार, अपनी सिटी में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इस वक्त आप सबसे मुखातिब हूं मैं प्रशांत पांडे। हर संभाग, हर खबर, अब तक की तमाम बड़ी खबर के साथ मेरे सहयोगी अलग अलग संभागों के साथ मौजूद हैं। सबसे पहले चलेंगे जयपुर संभाग की ओर। शशि मोहन शर्मा बता रहे हैं वहां की सुर्खियां। बानसूर में वसुंधरा राजे पर बरसे गहलोत, कहा उन्हें है महलों और गलीचों से प्यार। राजे को बताया घमंड का पर्याय, साथ ही दी चुनौती, कहा होटल का स्वामित्व साबित कर दें तो राजे को सौंप देंगे होटल। कांग्रेस की संदेश यात्रा को मिले रेस्पॉन्स से पार्टी के लोगों में भी दिखा उत्साह। जयपुर संभाग की बड़ी खबर देखिए अपनी सिटी में हमारे साथ। उदयपुर संभाग की बड़ी खबर के साथ मौजूद हैं सहयोगी रवि। भाजपा की स्वराज संकल्प यात्रा का कारवां पहुंचा चित्तौड़गढ़। यात्रा के 12वें दिन भाजपा प्रदेशाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने निम्बाहेड़ा, गंगरार और चित्तौड़गढ़ में विशाल जनसभाओं को किया संबोधित। प्रदेश के मुख्यमंत्री पर साधा निशाना, बोली मेरा नाम जपने के बजाय प्रदेश के विकास कार्यों पर लगाएं ध्यान। तो दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया के तेवर भी रहे तीखे। प्रदेश सरकार पर प्रदेश को गर्त में ले जाने का मड़ा आरोप। देखते रहिए उदयपुर संभाग से आज की सबसे बड़ी और अहम खबर हमारे साथ अपनी सिटी में। रुक करेंगे जोधपुर का। जोधपुर संभाग की सुर्खियां बता रहे हैं राजीव गौड़। बहुचर्चित एएनए भौरी देवी के अपहरण व हत्या मामले के आरोपियों की आज हुई अदालत में पेशी। महिपाल मदेना आज भी अदालत में नहीं हुए पेश, जबकि मलखान से विष्णु अन्य आरोपियों के साथ हुई अदालत में पेश। वहीं दूसरी ओर जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट को मिली एक और बड़ी कामयाबी। बंधक बनाकर वृद्ध दंपति को लूटने के मामले में एक बाल अपचारी सहित 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। वहीं दूसरी ओर जालौर जिले के भादराजुन में कांग्रेस नेता राणाराम चौधरी की हत्या के विरोध में जाट समाज ने किया प्रदर्शन। सांसद के नेतृत्व में प्रदर्शन के दौरान उमड़ी सैकड़ों की भीड़। 10 दिन की पुलिस प्रशासन को दी गई है मोहलत। जोधपुर संभाग की तीनों बड़ी खबरों को हमारे साथ देखिए अपनी सिटी में। कोटा संभाग में क्या रही हलचल बता रहे हैं सहयोगी सचिन ओझा। कोटा बारा नेशनल हाईवे ने फिर छीनी एक परिवार की खुशियां। सिमलिया के पास बेकाबू जीप ने मारी बाइक को टक्कर। बाइक सवार भाई बहन और भांजे की हुई मौत। सिमलिया पुलिस ने जीप जब्त कर आरोपी चालक की तलाश की शुरू। देखिए कोटा संभाग से आज सबसे बड़ी खबर में। बीकानेर संभाग की बड़ी खबर के साथ मौजूद हैं संवाददाता लक्ष्मण राघव। निजी शिक्षण संस्थाओं के प्रधान आज पहुंचे बीकानेर शिक्षा निदेशालय।
प्रारंभिक शिक्षा निदेशक से मुलाकात कर जताया विरोध। कहा आरटीई के तहत नहीं हो रहा है राशि का पुनर्भरण। तो वहीं अब पंजाब और हरियाणा से नहीं आएगा गेहूं, किसानों को बोनस देने से हुआ फायदा। बीकानेर संभाग से निकल रही इन दोनों बड़ी खबरों को देखिए हमारे साथ अपनी सिटी में। और आखिर में अजमेर संभाग की सुर्खियां बता रहे हैं सहयोगी अभिजीत दवे। शहर के युवा फिल्मकारों की लघु फिल्म 3 टाइप्स ऑफ लाइफ ने ऑनलाइन वोटिंग में हासिल किया देश में दूसरा स्थान। भारतीय जीवन शैली को दिखाती 17 मिनट की इस लघु फिल्म ने छोड़ी छाप। प्रोत्साहित युवा अब जल्द बनाएंगे भूख पर नई लघु फिल्म। संभाग की इस बड़ी खबर को आप देखते रहिए अपनी सिटी में आज हमारे साथ। हर संभाग हर खबर पर नजर बनी रहेगी, लेकिन बूंदी से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि बूंदी के रहने वाले 3 दर्जन से अधिक युवा सऊदी अरब में फंसे हैं। 6 माह पूर्व काम के लिए ये सऊदी अरब गए थे। युवकों को कंपनी ने दूसरी कंपनी के सुपुर्द किया और इन्हें वक्त पर न खाना मिल रहा है न ही आसरा। अंधेरे में रहने को मजबूर हैं ये युवक और युवकों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से गुहार की है मदद की। तो बूंदी से ताल्लुक रखने वाले 3 दर्जन से ज्यादा युवा सऊदी अरब में फंसे हुए हैं। आपको बता दें 6 माह पूर्व ये काम के सिलसिले में गए थे। उसके बाद इन्हें दूसरी कंपनी को सुपुर्द किया गया और अब न उन्हें वक्त पर खाना मिल रहा है और रहने की जगह भी ऐसी दी गई है जहां पर अंधेरे में उन्हें रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से गुहार लगाई है मदद की। और चलिए अपनी सिटी में संभागवार खबरों के सिलसिले को शुरू करते हैं जयपुर से। कांग्रेस की संदेश यात्रा आज अलवर के बानसूर पहुंची। इस मौके पर लोगों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जोरदार स्वागत किया। यहां मुख्यमंत्री गहलोत और केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और पीसीसी चीफ डॉक्टर चंद्रभान ने जनसभा को संबोधित किया। बानसूर में कांग्रेस की सभा में जन सैलाब उमड़ पड़ा। इधर खुद पर लगाए जा रहे आरोपों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी नेताओं पर जबरदस्त पलटवार किया है। अलवर के बानसूर में मुख्यमंत्री ने चुनौती दी कि वो बताएं कि मेरे होटल्स कहां पर हैं और अगर वो बता दें तो वो होटल उन्हें सौंपने को तैयार है। गहलोत ने अपने बेटे वैभव पर लग रहे आरोप पर भी कहा कि मुख्यमंत्री का बेटा चाहे तो उसे नौकरी करने की जरूरत नहीं। बीजेपी के नेताओं ने मुख्यमंत्री के पुत्र का जिक्र करते हुए आरोप लगाया था कि उन्हें नौकरी पर रखे जाने से कई कंपनियों को फायदा हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे आरोप मुझ पर 32 साल पहले भी लगे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वसुंधरा महलों और गलीचों का उन्हें लालच है। कई बार प्रशासन की ओर से होटल में रुकने का इंतजाम कर दिया जाता है, लेकिन वहां मैं कंफर्टेबल नहीं रहता। मैं हमेशा सर्किट हाउस में रुकता हूं ताकि जनता आकर मुझसे मिले। आइए देखते हैं और क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने। उनको बहुत लालच है महलों का, गलीचों का, और जो शान शौकत से रहने का, तो वो होटलें मेरे काम नहीं आएगी। हमें तो कई बार मजबूरी में कहीं जाना पड़े मान लो, और सरकार होटल में रुकवा देती, बड़े होटल में जो सर्किट हाउस नहीं होते हैं। आप विश्वास करो वहाँ कंफर्टेबल फील भी नहीं करते, बड़ा अजीब लगता है कि होटल में कहाँ के फंस गए। सर्किट हाउस ठीक है हमारे, तो जनता की मिल तो सकती कम से कम। अब इस प्रकार की बातें अगर वो कहें कि भाई होटलें बन रही है, बेटे ने होटल खड़ी कर दी है, बेटा की नौकरी करता है 20,000 की, 2.5 साल के बाद में उसको मिलते 30,000। उस कंपनी का तो धंधे बढ़ गए राजस्थान के अंदर।
तो आप बताओ, कल्पना करो, मुख्यमंत्री के बेटे को तो नौकरी करने की जरूरत ही नहीं है, उसको बगैर नौकरी भी कई लोग लाइन लगा खड़े होंगे ऑपरेट करने के लिए मुख्यमंत्री को। पर ये आरोप मेरे पे 32 साल पहले लगे थे।